नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पूजा के अधिकार को लेकर शुरू हुआ एक मामला एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां से ऐसा लगता है कि भविष्य में इतिहास को देखने का नजरिया बदल जाएगा, पैमाना बदल जाएगा। देश भर में कुछ तो थे ये अंबिका स्वरूप थे, ये गणेश सिंगार गौरी जिसका आज विवाद चल रहा है, ये थे, ये हमारे विश्वनाथ जी के वेस्ट में थे। समझे कि क्या पार्ट ऑफ जजमेंट है ये पार्ट ऑफ द जजमेंट है, ये भी है, ये ऑल आर डॉक्यूमेंट्स पार्ट ऑफ द जजमेंट है। ये 1937 का आगरा कोर्ट का लोअर कोर्ट से डिसाइड हुआ, हाई कोर्ट में गया। अदालत ने आदेश दिया, तहखानों का सच सामने लाया जाए, दीवारों पर उकेरा सच सामने लाया जाए, खंडहरों की एक एक ईंट खंगाल कर सदियों का सच सामने लाया जाए। 17 मई तक ज्ञानवापी परिसर के पूर्ण सर्वे की रिपोर्ट अदालत के पास होगी। उसके बाद से शुरू होगा काशी कथा का नया अध्याय। बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैं इस समय कितने तहखाने हैं, कितने खोले गए, क्या है, इस पे मैं अभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। एक बार कमीशन की रिपोर्ट आ जाए और कार्रवाई पूरी हो जाए, उसके बाद जब जिला प्रशासन अनुमति देगा तो हम आपसे हर एक चीज, सारी डिटेल शेयर करेंगे। अगला कदम ही है, सर्वे होने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा। मंदिर है, तो लगता है यहाँ पूरा हटा के निर्माण होगा। बिल्कुल होना चाहिए। ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, लंबी लड़ाई। इसको हम अगर अभी ये कह देते हैं कि आज ही इसका अंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस सर्वे के बाद, इस वीडियोग्राफी के बाद कुछ तथ्य उजागर होंगे जो माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाएंगे। ये एक विवाद जो बार बार ये उठ रहा है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, मैं समझता हूँ इस रिपोर्ट के आने के बाद उस विवाद पे कई हद तक विराम लगेगा। उसके बाद भी कानूनी लड़ाई चूंकि बहुत लंबी है, यहीं इसका अंत नहीं होता है। कानूनी प्रक्रियाएं, न्यायालय की अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनको पूरा होने में समय जरूर लगेगा। उधर मथुरा में भी ईदगाह मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण जन्मस्थली केशवनाथ मंदिर पर रार ठनी। अदालत में सच को बाहर लाने के लिए तारीखों का सिलसिला जारी है। जो मस्जिद परिसर है उसका वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और वहाँ एडवोकेट कमिश्नर जाए और एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाकर के पूरे तथ्यों का अवलोकन करे। वहाँ जो जो हिंदू चिन्ह है, कमल है, गदा है, शंख है, ओम है, स्वास्तिक के चिन्ह है, उन सब का उसमें रिकॉर्ड आना चाहिए। और हम चाहते हैं न्यायालय के सामने ये सभी तथ्य प्रस्तुत होने चाहिए और जैसा कि काशी के मामले हुआ उसी तर्ज पर यहाँ भी आदेश होना चाहिए, ऐसा हम न्यायालय से निवेदन करते हैं। दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर के पक्ष में जब निर्णय आ गया, तब से सुगबुगाहट काशी और मथुरा की भी थी और मुस्लिम पक्ष में यही सुगबुगाहट आशंका के रूप में रही। इसको मैं गलत कहूंगा इसलिए कि कोर्ट ने पार्लियामेंट में जो 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसके खिलाफ उन्होंने ये फैसला दिया है। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का टाइटल डिस्प्यूट में जजेस ने कहा था कि 91 का एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए मैं कहता हूं कि कोर्ट का फैसला गलत है। राजनीति कहती है कि विवाद राजनीतिक है, धार्मिक आस्थाएं कहती हैं कि धार्मिक अधिकार संविधान ने दिया है, इसीलिए ये धर्म में अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई है। जी, ना मूलम लिख्यते किंचित, बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं कहते। जो हमारा प्रमाण दबा हुआ है, हम उसको खोज करने में या सर्वे राडार मैप से, जो हम लोग आर्कियोलॉजी में, पुरातत्व में विभाग हमारी करती है, तो जमीन के नीचे क्या क्या चीजें हैं, आर्किटेक्चर किस रूप में है, वह पूरे ही निष्पक्ष तौर पे सब दिखाई देते हैं। तो प्रमाण को किसका डर? प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है कि देखिए 1194 से लेकर 1708 के 500 वर्षों के इतिहास को आप जब देखेंगे तो दुर्दांत ताताइयों ने समय समय पर आकर इसको तोड़ा और न दैन्यम न पलायनम, हिंदू प्रतिकारों ने, जो हमारे मानवर्धन का यह प्रतीक है, हमारे शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में यह माना जाता है, तो वह हम उसके लिए समय समय पर उठ खड़े हुए हैं। हमने उसको बनाया और लेके चलने का प्रयास किया है। तो वहाँ पे सर्वे होना चाहिए और जैसा कोर्ट निर्णय देगी वह सर्वसम्मति से संपूर्ण सनातनी समाज के जो हमारे मानने वाले लोग हैं उसको मानेंगे और हमारे मुस्लिम भाइयों से भी भाईचारे का अपना अप्रतिम प्रमाण देते हुए से मानना चाहिए। जैसे कि अभी बाबरी मस्जिद का जो निर्णय आया वह सबके समक्ष रहा, लोगों ने माना। सच क्या है? सच कैसे सामने आएगा? सच सामने आ गया तब क्या होगा? इस रिपोर्ट के आने के बाद उस विवाद पे कई हद तक विराम लगेगा।
उसके बाद भी कानूनी लड़ाई चूंकि बहुत लंबी है, यहीं इसका अंत नहीं होता है। कानूनी प्रक्रियाएं, न्यायालय की अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनको पूरा होने में समय जरूर लगेगा। सौहार्द तो नहीं बन पाएगा, ये मैं सोचता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल राय है, क्योंकि होना ही चाहिए था कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें जो स्टेटस है वो मेंटेन रहना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार की है। अब नए फ्लड गेट खोलने का आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि वो ऐसे खोलोगे तो सारे फ्लड गेट बहुत सारे खुल जाएंगे। हम हिस्ट्री को अंडू करने के लिए तो नहीं बैठे हैं। क्या न्याय मांगने के लिए पहले ये तय करना होगा कि अन्याय की तारीख नई है या पुरानी? और अगर ये आधार नहीं रहा तो मामले कहां कहां के और कहां कहां तक आएंगे? ये ज्ञानवापी मस्जिद है और एक नजर में देखकर ये आपको पता चल जाएगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच जो दीवार है वो साझा है। विवाद बहुत सारी चीजों को लेकर है। उसमें अहम ये है कि क्या मस्जिद के निर्माण में हिंदू मंदिरों के अवशेष का इस्तेमाल हुआ है? क्या इसके तहखाने में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो ये साफ इशारा करे कि हाँ, यहाँ पर मंदिर था? मस्जिद के चारों तरफ चौहद्दी के मालिक हैं हम लोग। देखिए, श्रृंगार गौरी का जो पूरा मसला है, इसमें जो आदेश दिया गया है वही इनवैलिड है। ये परिसर एरिया है पूरा, इसी पे मस्जिद स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। मां श्रृंगार गौरी का जो मूर्ति है वह मस्जिद के वेस्टर्न दीवार के बाहर पश्चिम दिशा में जो हमारा मंदिर का प्रवेश द्वार था वहीं से इन्होंने तोड़ने का काम किया। मस्जिद के अंदर जो तहखाना उसके भी हम लोग दाखिल काबिल बानी। एक्ट इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी समुदाय के रिलीजियस प्लेस के नेचर को और कैरेक्टर को तब्दील किया जाए। मैं एक मस्जिद को खो चुका हूं, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहूंगा। मैं ज्ञानवापी परिसर में एक ओर बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद। बीच में विवादों के तहखाने। पहला विवाद तो ज्ञानवापी के नाम के साथ ही शुरू होता है। ज्ञानवापी मंदिर है, हम कैसे कहेंगे ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है? और ज्ञानवापी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। पहली बात, ज्ञानवापी तो कह ही नहीं सकते। हिंदू मान्यताओं और पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी को खुद महादेव ने स्थापित किया था। कभी यहाँ माता पार्वती को उन्होंने ज्ञान दिया था, इसीलिए इसे ज्ञानवापी कहा गया और तब से ही ज्ञानवापी परिसर हिंदू तीर्थ है। इस नक्शे में आप जो बीच में देखेंगे ये भगवान शंकर का, भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मूल मंदिर यही है। औरंगजेब बादशाह का जमाना था, उसका जो है वह राज्य था, विशाल सेना उसके पास थी। हिंदुओं के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी। लड़ाई लड़े अवश्य, हिंदू हजारों की संख्या में वहां काम आए, मार दिए गए और करीब 1-1.5 हजार के रूप में संख्या में नागा सन्यासी भी लड़ाई लड़े कि ये मंदिर टूटे ना, लेकिन उनको भी काट डाला गया मुसलमानों के द्वारा। उस प्रकार से इसको जबरदस्ती कब्जा किया गया था। इतिहास बताता है कि विश्वनाथ मंदिर पर सबसे पहले सन 1194 में मोहम्मद गौरी ने हमला किया और इसे तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने इसे फिर से बनाया तो जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे फिर तोड़ दिया। 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये भी उल्लेख मिलता है कि 1632 में शाहजहां ने काशी मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया, लेकिन जनता के कड़े विरोध के चलते नहीं तोड़ा जा सका। हाँ, काशी के 63 मंदिर जरूर तब तोड़े गए। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ या कहें कि विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ने का शाही फरमान जारी हुआ। ये कहा गया कि मंदिर के टूटे हुए ढांचे के ऊपर ही मस्जिद का निर्माण हुआ। यही मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद कहलाई।
क्योंकि जिस जगह मस्जिद बनवाई गई वहां ज्ञानवापी कुआं होने की बात है। मंदिर के आधे से ज्यादा हिस्से में मस्जिद बनाने की बात है। 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बचे हुए हिस्से में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जो आज का मौजूदा स्वरूप है। तो यहाँ पर मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहीं से आपको एक और जो मस्जिद और एक और मंदिर परिसर का आपको वो विभाजन भी दिख जाएगा। वो जो रेलिंग आपको दूर से दिख रही थी आपको उसका हिस्सा भी दिख जाएगा। तो इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि मस्जिद का वो हिस्सा जिसकी यहाँ से आपको एक मीनार दिख रही है, इसकी एक मीनार दिख रही है और अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें उसके गुंबद का हिस्सा भी पूरा दिखता है और वहां से हम आपको तहखाने का हिस्सा भी समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब मस्जिद के परिसर में प्रवेश किया जाता है और इसके पार भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक शिखर पर त्रिशूल दिखाई देगा। तो ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ छोटे छोटे मंदिर रहे, यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम रहा और ये देखिए इस कोने से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मस्जिद की मीनारों के साथ साथ वो गुंबद भी दिखेगा जिसके नीचे का जो पूरा हिस्सा है वहां तक पहुंचना चाहते हैं जो वीडियोग्राफर्स हैं। और इसी हिस्से में एक तहखाना भी है जिसके भीतर यह दावा किया जा रहा है कि उस तरह की आकृतियां हैं। 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज और दूसरे सामाजिक लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की और इसे मंदिर के अवशेषों से बनी मस्जिद बताया। कोर्ट ने तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस पर रोक लगा दी। 22 साल तक ये मामला फिर नहीं उठा, लेकिन 2019 से ये मामला फिर से हाईकोर्ट में लंबित है। हमारे पास पुरानी डिग्री है और हमारे पूर्वज लोग यहाँ से लेकर के आगरा तक जो है लड़े हैं, कैसे कैसे गए, उस समय जो साधन था, गाड़ी था, बैलगाड़ी थी, जो भी जैसे भी जो है उस समय जो साधन था उस हिसाब से वो लोग आगरा तक जाते थे, वहाँ लड़ते थे। आगरा में हाईकोर्ट था पहले, बाद में इलाहाबाद में आया है, तो वहां तक जो है लड़े हैं लोग, खून पसीना एक किया है हम लोग जो है। कितने मुसलमान लोग आकर के पैसा उठा ले जाए श्रृंगार गौरी का, उसके लिए रुक्मणी देवी ने वो लड़ा है मुकदमा वहां जो है। तब ये लोग बंद किए, जनाजे की नमाज वहां रख देते थे लोग जो है, मुर्दा ले आकर के, उसका हम लोगों ने जो है पूर्वजों ने हमारे जो है लड़ा है मुकदमा, तो उसकी डिग्री हुई है। ये सब फारसी में है, उर्दू में है, सब कागजात जो है, ये सब डिग्रियां जो है हमारे पूर्वजों की आज भी हमारे पास सुरक्षित है। सबसे ताजा विवाद माता श्रृंगार गौरी की पूजा के नियमित अधिकार को लेकर है। श्रृंगार गौरी की प्रतिमा ज्ञानवापी परिसर में स्थित है। अभी साल में सिर्फ एक दिन, वासंतिक नवरात्र की चतुर्थी के दिन पूजा की अनुमति। ये मस्जिद की जमीन पे स्थित है। मस्जिद की जमीन, मस्जिद के ही परिसर में थी श्रृंगार गौरी हमारी। उन्होंने जो विध्वंस हमारा मंदिर तोड़ा, पीछे आज भी स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उसी में हमारा श्रृंगार गौरी मंदिर था। साल में एक दफे पूजा होती है, चैत के नवरात्र को चतुर्थी को होती है। 8 अप्रैल 2021 को 5 महिलाओं ने माता श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसी क्रम में इसी साल 6-7 मई को अदालत द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे शुरू हुआ। मुस्लिम समाज के विरोध के बाद सर्वे रोकना पड़ा। अदालत ने अगले आदेश में हर हाल में ज्ञानवापी परिसर के चप्पे चप्पे के सर्वे का आदेश दिया और अब वही सच सामने लाने की कोशिश जारी है। अब पूजा तो हम लोग संभव हो सका है प्रतिदिन करने का, लेकिन अभी जो हम लोग की काफी मूर्तियां हैं, माँ श्रृंगार गौरी हैं और नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो वो अंदर है, कॉरिडोर के अंदर है, उसके जो बैरिकेटर बना हुआ है उसके अंदर। 90 के दशक की शुरुआत में जब अयोध्या आंदोलन चरम पर था, तब धीरे धीरे ज्ञानवापी परिसर सुरक्षा घेरों में सिमटता चला गया। इससे पहले एक समय ऐसा भी था जब यहाँ माता श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा होती थी। एक समय ऐसा भी आया कि पूजा बिल्कुल बंद हो गई और फिर साल में एक दिन पूजा की अनुमति मिली। 17 मई तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट के पास आनी है और इसके बाद शुरू होगा सबूतों की रोशनी में ज्ञानवापी के सच को सामने लाने का क्रम। परिसर के भीतर नंदी का रुख यानी किशोर मुख करके वो बैठे। इसके साथ ही वो तमाम नक्शे जो यहाँ के मालिकाना हक को भी बयां करते हैं और प्राचीन समय से यहाँ पर कहाँ कौन सी मूर्ति और मंदिर स्थापित था उसके बारे में भी बताते हैं। एक नहीं कई सबूत हैं जो यहाँ पर पेश किए जा रहे हैं।
नंदी भगवान शिव की सवारी है। भारत के हर शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा का मुंह जिस ओर होता है उसके ठीक सामने शिवलिंग अवश्य होता है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी के सामने ज्ञानवापी मस्जिद है। सारी जिरह और बहस का पहला सवाल यहीं से उठता है कि यहाँ नंदी के सामने शिवलिंग क्यों नहीं? नंदी इसीलिए दिया गया था कि इस मंदिर का जब भी उद्धार होगा वो वहीं होगा और नंदी का मुंह उसी तरफ रहेगा, काशी विश्वनाथ विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर की तरफ। इतिहासकार और पुरातत्ववेता ये बताते हैं कि जब विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था तब वो पूरा क्षेत्र ही मंदिर का था। वो हिस्सा भी इसमें शामिल था जिसमें आज ज्ञानवापी मस्जिद दिखती है। इस नक्शे में आप जो बीच में देखेंगे ये भगवान शंकर का, भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मूल मंदिर यही है। यहाँ तो लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद है। भाई आप बात की बात क्यों आ जा रहे हैं? वो तो बहुत बात की बात है ना, जब इसको गिरा दिया गया। अभी तो ये एग्जिस्टेंस की बात मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इस नक्शे के आधार पर पुरातन मंदिर था। इसके गर्भगृह में जो है भगवान शिव का 100 फुट का ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान है। इसको पत्थर की पट्टियों से ढक दी गई है। ये दालान के रूप में निकाल दिया गया है और ये चारों तरफ जो है ये चौखुंटा था पुराना विश्वनाथ मंदिर, जिसमें कि सारे देवी देवताओं के मंदिर और ये सब सारी चीजें इसमें जो है दर्शाई गई हैं। ये मस्जिद हो ही नहीं सकता इसलिए कि मंदिर के ऊपर बना है। मंदिर के ऊपर कोई मस्जिद नहीं बन सकती। ये कुरान, हदीस और ये उनका जो शरीयत है कानून वो वर्जित करता है, इसलिए इसको मस्जिद की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ये तो जबरदस्ती है, केवल इनका जिद है कि मंदिर में हिंदुओं को न जाने दिया जाए, इसलिए ये ढांचा तैयार किया गया है। सच क्या है? ये सवाल सदियों पुराना है, लेकिन जैसे जैसे उस सदियों पुराने सच के साक्ष्यों को कुरेद कर सामने लाने की कोशिशें आगे बढ़ रही हैं, तर्कों की गर्मी बढ़ती जा रही है। कोर्ट का आर्डर तो सबको मानना ही पड़ेगा, पर बेमन से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मन से मान रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहरहाल इस कंट्री के 3 स्तंभ हैं, उनमें जुडिशरी एक पार्ट है और जुडिशरी जो ऑर्डर देगी वो सबको फॉलो करना भी चाहिए। देश इसी प्रकार से चलता है। आप खुश नहीं है? खुश या नाखुश होने की कोई बात ही नहीं है। कोर्ट सर्वोपरि है, उसके ऑर्डर्स को हमें फॉलो करना है। देखिए, अब उधर जाने की लड़ाई तो कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है। अब जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी हिसाब से तय होगा। परंतु जो 90 के पहले जो चलता रहा है, 91 या 92 के पहले जो चलता रहा है कि भाई बाद में चला कि साल में एक दफे पूजा होना है, चैत नवरात्र की चतुर्थी के दिन, तो उस हिसाब से होता रहा। कोई अवरोध उन लोग नहीं करते रहे, कभी कोई विरोध नहीं करते रहे, इस प्रकार से बराबर सहयोग करते रहे। अब ये परिवर्तन आएगा तो कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, उसमें इस समय मुमकिन नहीं, कुछ कहना तो मुनासिब भी नहीं है। अब उसका हम लोग सम्मान करते हैं, जो कोर्ट कहेगी वो मानेंगे हम लोग। तो बिल्कुल माफी का, तो हम लोग प्रसन्न है। सम्मान तो हम लोग सब दिन पूजा करेंगे, हम तो इसमें बड़ा गौरवान्वित हैं। मुस्लिम पक्षकारों के पास पूजा स्थल कानून 1991 है और आजादी से पहले भी नमाज पढ़े जाने की दलील है। हिंदू पक्षकार इसके जवाब में सबूतों के कई उदाहरण देते हैं। खैर, तय तो न्यायालय ही करेगा, लेकिन सबूत क्या है वो भी देख लीजिए। अब इसी के ऊपर इन्होंने 3 गुम्बद बनाए। इतिहासकार राम प्रसाद सिंह के अनुसार ज्ञानवापी परिसर में बना भगवान शिव का विश्वेश्वर मंदिर कई बार बना और तोड़ा गया। उनके अनुसार 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर ऊपर मस्जिद बना दी।
वहीं शिवलिंग और तहखाने में देवी देवताओं के चिन्हों को पत्थर से ढक दिया गया। इसी के नीचे मौजूद है। इसका जो दालान है पत्थर की पट्टियों से जो ढक दिया गया है, उसके नीचे 100 फुट के ज्योतिर्लिंग अभी भी विराजमान, यानी कि खुदाई होने पे वो निकल सकता है, निकलेगा, अपने स्थान पर है। पत्थर लगा के बंद किया गया है। ये हमारा, अगर ये पत्थर का दरवाजा हटा दिया जाए, पत्थर हटा दिया जाए, तो ये हमारा पूरा दरवाजा जो है वो गर्भगृह में खुलता है। गर्भगृह किधर का? गर्भगृह में खुलता है, समझ रहे हैं, जो पश्चिम दिशा में लगा करके बंद किया गया। गर्भगृह किधर की तरफ जाने का, कहाँ का? बीच में है, जो बीच का गुम्बद है, बीच का, वो इस समय वर्तमान में 3 गुम्बद हैं। बीच का जो गुम्बद है ठीक उसके नीचे गर्भगृह है। ज्ञानवापी जो उस वक्त है, ज्ञानवापी मंदिर है। हम कैसे कहेंगे ज्ञानवापी मस्जिद हो सकती है? और ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती, पहली बात। इतिहासकार रामप्रसाद सिंह का ये भी दावा है कि मंदिर के मलबे से ही मस्जिद के गुंबद बनाए गए और इसके भी साक्ष्य उनके अनुसार मौजूद हैं। जो सच है वो सच है, ये वर्तमान में भी है। यह हिंदू समाज भी कहता है कि जब मंदिर तोड़ा गया तो उसके मलबे से ही ये 3 गुंबद बनाए गए। ऐसा अयोध्या में भी हुआ था, ऐसा जो है मथुरा में भी हुआ था। ऐसा करते ये लाएंगे कहाँ से मलबा, उसी मलबे से ये गुंबद बनाए गए। इतिहासकारों में मंदिर के मलबे से मस्जिदों के निर्माण को लेकर भी अपने अपने तर्क हैं। अब जो नई इमारतें बनाई जाती थीं उसमें 2 तरह की प्रक्रियाएं होती थीं। एक ये संभावना हो सकती है कि इन इमारतों को, वहाँ पर जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया हो। दूसरा ये भी होता था कि कई बार बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी इमारतें भग्नावशेष बनकर रह जाती थी, क्योंकि उनका भी प्रयोग अलग अलग समय पर होता रहता था और फिर वो प्रयोग से बाहर चली जाती थी, तो वैसे ही पड़ी रहती थी। और हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में ये परंपरा रही है कि कोई चीज़ पुरानी हो जाती है और जब एक नई इमारत बनाई जाती है तो पुरानी इमारत में जो ईंटें हैं, पत्थर हैं, उनका इस्तेमाल कर करके नई इमारत बना ली जाती है। सर्वे का पूरा सच तो फाइनल रिपोर्ट दाखिल होने के बाद अदालत से सामने आएगा, लेकिन वीडियोग्राफी में शामिल रहे कैमरामैन ने जो देखा वो सबूतों की कहानी खुद सुनाता है। में जब नीचे झांक के देख रहे हैं तो वहां पे भी कमल बने दिख रहे हैं, कमल बने हैं। बाकी सारे मतलब वो सारी चीजें दिख रही हैं जो एक हिंदू सभ्यता में यूज हो रहा है। ब्रह्मा जी का हाँ, जो चिन्ह दिखाई देते हैं, जो जनरली ज्यादातर हिंदू धर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी मान्यताएं, रिवाज, रीतियों और आस्थाओं को प्रतीक्षा है सच की, ताकि न्याय और अन्याय की सच्ची तस्वीर सामने लाई जा सके। पूरे भारत में 1-2 नहीं, कई ऐसी जगह हैं जहां को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं और इस टकराव के अंदेशा को देखते हुए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को पारित किया गया था। पर क्या इन मामलों में इस एक्ट के प्रावधान आड़े आते हैं? राम मंदिर आंदोलन जब अपने चरम पर था तब 1991 में नरसिंह राव सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई थी। इसे संसद में पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने कहा था कि ये सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थल जैसा था वो वैसा ही रहेगा, उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इस कानून की धारा 3 और 4 के अनुसार इस तारीख को किसी भी धार्मिक स्थल का जैसा स्वरूप था वैसा बरकरार रहेगा और कोई व्यक्ति एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं करेगा। कानून की धारा 4(2) के अनुसार इस बाबत कोई भी अपील या कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 को लंबित थी उसे रद्द माना जाएगा और इसके बाद इस तरह की कोई अपील फाइल नहीं की जा सकेगी। ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप?
बहुत गलत काम हो रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 की जो एक्ट है, पहली बात तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वो इम्प्रोवेबल है और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज्ड है, पेंडिंग है। उसकी जो एप्लीकेशन है, जब हम उसके सेक्शन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं 7-8 सेक्शन की वो पूरी एक्ट है, 3 पन्ने की एक्ट है वो। उसके अंदर कहीं से कहीं ये एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है कि ज्ञानव्यापी नहीं होगा। राम मंदिर के लिए एक्सप्रेसली मेंशन था कि राम मंदिर उसके अंदर कवर्ड होता, राम मंदिर के लिए न्याय होगा। तो जब राम मंदिर के लिए हो सकता है तो काशी के लिए क्यों नहीं होगा, जब वहाँ पे एक्सप्रेसली प्रोविजन नहीं है। हालांकि इस कानून के कुछ और पहलुओं को समझिए। कानून की धारा 5 कहती है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर अधिनियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के पूजा स्थल या पूजा स्थल से संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। अयोध्या विवाद के अलावा भी वर्शिप एक्ट से जिन परिस्थितियों में छूट मिलती है वो इस प्रकार है। कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल है, या प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा कवर किया गया है। एक विवाद जिसे अंततः सुलझाया या निपटाया गया हो, कोई भी विवाद जो पार्टियों द्वारा सुलझाया गया हो, या किसी स्थान या रूपांतरण जो अधिनियम के शुरू होने से पहले सहमति से हुआ हो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का अभिप्राय गलत लगाया जा रहा है। उस एक्ट का जो सीधा कहना है कि 15 अगस्त 1947 की उस रात तक, उस दिन तक जो उस स्थान का रिलीजियस कैरेक्टर यानी धार्मिक स्वरूप होगा वो माना जाएगा, वो स्वीकार किया जाएगा, ना कि धार्मिक कब्जा, नो पोजीशन। केवल और केवल स्वरूप की बात की गई है, पोजीशन की बात नहीं की गई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर तब भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई थी जब अयोध्या विवाद पर अंतिम निर्णय दिया गया था। 2019 के अयोध्या फैसले में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने वर्शिप एक्ट का उल्लेख किया और कहा, ये संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है और उनके रूप को बदलने से सख्ती से रोकता है। सार्वजनिक पूजा स्थलों के धार्मिक स्वरूप के संरक्षण के लिए गारंटी प्रदान करने के रूप में वे जैसे 15 अगस्त 1947 को मौजूद थे और सार्वजनिक पूजा स्थलों के रूपांतरण के खिलाफ प्रत्येक धार्मिक समुदाय को ये विश्वास दिलाकर कि उनके पूजा स्थलों को संरक्षित रखा जाएगा और उनके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, संसद ने संवैधानिक आधार दिया। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ भी कई तर्क दिए गए और मामले अदालत में हैं। 2021 में दिल्ली बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने वर्शिप एक्ट को चुनौती देते हुए इसे मौलिक अधिकार का हनन और पक्षपातपूर्ण बताया। एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लंबी बहस सुना है। बहस सुनने के बाद सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार को नोटिस जारी किया है, सरकार का अभी तक जवाब नहीं आया है। जवाब नहीं आने का मतलब ये हुआ कि सरकार भी हमारी मांग को जायज मानती है। जैसे कहते हैं मौनम स्वीकार लक्षणम, वैसे एक जुडिशियल डॉक्ट्रिन होती है, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। हमने अगर कोई पिटीशन फाइल किया, हमने किसी कानून को चैलेंज किया और उस पर अगर सरकार मौन है तो इसका मतलब सरकार मानती है कि ये हमारी जो मांग है जायज है। दूसरी बात वक्फ एक्ट, तो वक्फ एक्ट को भी हमने चैलेंज किया हुआ है, वो भी मामला सब जुडिस है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी सब जुडिस है, वक्फ एक्ट भी सब जुडिस है, इसलिए ये लागू ही नहीं होता। 1991 में जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होना था तब भी बीजेपी ने इस कानून का विरोध करते हुए कहा था कि केंद्र के पास तीर्थ स्थानों या कब्रिस्तानों पर कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि ये राज्य का अधिकार है। हालांकि तब नरसिंह राव सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार कानून को लागू करने के लिए संघ सूची की प्रविष्टि 97 के तहत अपनी विशेष शक्ति का उपयोग कर सकती है। प्रविष्टि 97 उन विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करती है जो 3 सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इसकी कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता की तारीख है, जिसका अर्थ है कि एक औपनिवेशिक शक्ति द्वारा निर्धारित यथास्थिति को अंतिम मान लिया गया है। इन एग्जेम्पशंस की वजह से ये सवाल उठता है कि क्या चूंकि पूजा स्थल कानून 1991 में आया और ज्ञानवापी परिसर में मंदिर का मामला भी 1991 से चल रहा है, तो इस पर यह कानून लागू होगा? जब 1991 का जो कानून बनाया गया उसमें कहा गया कि मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी हो, जो 15 अगस्त 47 को जो थी वो रहेगी।
ना उसका नेचर और कैरेक्टर बदला जाएगा। और इसी बात को कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर के टाइटल सूट में कहा कि ये कानून सेक्युलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो किस बुनियाद पर आप सर्वे करा रहे हैं भाई? इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम उस कोर्ट के फैसले को, उससे हमारा इख्तलाफ है, उस कोर्ट के फैसले से हमारा। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, अब देखते सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। काशी का मामला हो या मथुरा का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू ही नहीं होता है। जो लोग बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, एक बार वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 का सब क्लास 3 पढ़े। सब क्लास 3 में लिखा हुआ है कि जो एंशियंट मोन्यूमेंट हैं उनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। और एंशियंट मोन्यूमेंट भी डिफाइंड है, उसी कानून में डिफाइंड है जो सेक्शन 4 के सब क्लास 3 में लिखा हुआ है। 1958 का कानून है। उस कानून में एंशियंट मोन्यूमेंट जो डिफाइन किया, उसमें यह कहा गया है कि ऐसी संरचना, ऐसा स्ट्रक्चर जो 100 साल से ज्यादा पुराना हो, उसको कहते हैं एंशियंट मोन्यूमेंट। तो काशी ज्ञानवापी भी 100 साल से ज्यादा पुराना है, मथुरा भी 100 साल से ज्यादा पुराना है, भोजशाला भी 100 साल से ज्यादा पुराना है, भद्रकाली भी 100 साल से ज्यादा पुराना है, जौनपुर की अटाला भी 100 साल से ज्यादा पुरानी है। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जब लोग आते थे तो बहुत संकरी गली से होकर एक पंक्तिबद्ध उन्हें आना पड़ता था दर्शन के लिए। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरीके से बनाया गया, पूरे इलाके का यहाँ पर विस्तार हो गया। और उसके बाद न केवल मंदिर परिसर में आने वाले तमाम लोग बहुत ही आसानी से, सरलता से दर्शन कर सकते थे बाबा विश्वनाथ के, बल्कि उससे ठीक लगते हुए परिसर ज्ञानवापी का पूरा जो नजारा था अब सबको नजर आने लगा। आज की तारीख में जब आप ये समूचा क्षेत्र देखते हैं तो विवाद खुद ब खुद आपकी आंखों के सामने आ जाता है। कभी बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर की परिधि 3500 स्क्वायर फीट थी, अब 5 लाख स्क्वायर फीट से भी अधिक है। पिछले साल जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ और जनता के सामने आया, तब दिखा ये बदला हुआ रूप। स्वरूप बदला, लेकिन कुछ ऐसा भी बदला जो बाबा विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी मान्यताओं को एक सूत्र में पिरो गया। यही वो ज्ञानवापी कूप है जिसके नाम पर पूरे क्षेत्र का नाम ज्ञानवापी परिसर पड़ा था। स्कंद पुराण और काशी खंड में ये वर्णन है कि जब बाबा विश्वनाथ धाम की परिक्रमा होती थी तब ये कूप उस परिक्रमा का हिस्सा होता था। महारानी अहिल्याबाई ने बगल में एक पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर का उद्धार कराया। उस पे महाराजा रणजीत सिंह ने 9 क्विंटल सोना चढ़वाया। फिर महारानी बैजाबाई आए और इसके ऊपर ये मंडप तैयार कराया, ये ज्ञानवापी कूप का। अब तब तक जो है नेपाल नरेश ने एक भारी भरकम नंदी जो है वो वहां से पूजित पशुपतिनाथ जी से भेज दिया वहां। अब यहाँ आया तो इतना भारी नंदी था कि वो मंडप के अंदर तो जा नहीं सकता था, तो उसको वहीं बगल में स्थापित किया गया। इतिहास इसका यही है। लेकिन लगभग 350 साल पहले औरंगजेब के मंदिर विध्वंस के बाद ये कूप मंदिर और मस्जिद के बीच कहीं गुम सा होता गया, मूल परिक्रमा के रास्ते से ओझल होता गया। कॉरिडोर बना है तब से ये फिर से 350 साल पहले वाली स्थिति में है, यानी परिक्रमा मार्ग का हिस्सा। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में इस समय हम हैं और यहाँ पर ये ज्ञानव्यापी कुआं है। इसके जल का बहुत महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इससे ये ग्रहण आपने कर लिया तो आपको ज्ञान भक्ति का जो संचार आपके भीतर होगा वो अद्वितीय होगा। बहरहाल लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। पंडित जी, ये ज्ञानव्यापी कुआं जो है इसके जल का क्या महत्व? ये जल का महत्व है, ये आचमन करने का महत्व है। ज्ञान, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा है।
मानस में तुलसीदास भी लिखते हैं, मुक्ति जन्म मही ज्ञान खान अगान कर, जह बसे शंभु भगवान सो काशी सहित कसना। रामचरित मानस में तुलसीदास ने कहा है कि जल के अंदर ही शंकर और पार्वती का वास है। ये कुआं उस समय का है जब पृथ्वी पर गंगा नहीं आई थी, मेघ भी नहीं बरसता था, पृथ्वी पर जल का अभाव था। शंकर के गण ईशान देव ने अपने त्रिशूल से इस कुएं की जल को उत्पत्ति किया है। ये स्कंद पुराण के काशी खंड में प्रमाण मिलता है। नंदी की प्रतिमा भी आज कॉरिडोर में परिक्रमा मार्ग का हिस्सा है, जबकि पहले ये मस्जिद की ओर होती थी और धीरे धीरे बाबा के परिक्रमा पथ से दूर होती गई। काशी विश्वनाथ धाम में जब आप भ्रमण करेंगे, जब इस कॉरिडोर में अलग अलग जगहों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें कई ऐसे हिस्से हैं जो बेहद प्राचीन हैं, जैसे कि नंदी जी जो स्थापित है हमेशा से भोले बाबा के साथ। और इसके साथ ही आपको बहुत सारा आधुनिक निर्माण भी देखा जाएगा, खास तरह के पत्थरों के साथ, जो नागर शैली की कलाकृतियों का नमूना होता है वो भी आपको दिखेगा। बहुत सारे मंदिरों में इस शैली का प्रयोग किया जाता है और यहाँ बाबा विश्वनाथ धाम में भी उसका प्रयोग किया गया है। कॉरिडोर बनने के बाद ये मूल बदलाव है जो बाबा विश्वनाथ के आध्यात्मिक वैभव को पूर्ण करता है। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है जब तंग गलियों से होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शनों को पहुंचा जाता था। अब गंगा की लहरों से 22 मीटर ऊंचाई पर 80 सीढ़ियां चढ़कर सीधे बाबा विश्वनाथ के धाम दर्शनार्थी पहुंचते हैं। करीब 1000 साल पहले जब काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था, तब से लगातार यह आक्रांताओं के निशाने पर रहा। स्वरूप बदलता गया, मान्यताएं सीमित होती गईं। काशी कॉरिडोर बना तो उन्हें फिर से भव्यता मिली। कॉरिडोर में शिव पुराण, चारों वेदों के अलावा मंदिर के आध्यात्मिक रूप को जीवित रखने वाले लोगों से जुड़ा इतिहास संरक्षित है। अहिल्याबाई होलकर हो या विश्वनाथ मंदिर के 2 शीर्षों को सोने से आच्छादित करने वाले महाराजा रणजीत सिंह, कॉरिडोर के बहाने इतिहास का भी पुनर्निर्माण हुआ। देश की धार्मिक राजधानी काशी आज आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र है। जो खो गया था कालांतर में, वो सब अब साक्षात है। एक तरफ काशी है, दूसरी तरफ है मथुरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर किस तरह का विवाद चल रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। वहां मामला ईदगाह मस्जिद से जुड़ता है और लंबे समय से इस मामले के चलने के कारण कोर्ट की नाराजगी भी ऐसी रही कि कह दिया 4 महीने के भीतर निपटारा होना चाहिए। काशी में ज्ञानवापी विवाद सर्वे से सबूतों तक आ गया। यही लड़ाई मथुरा में भी जारी है। अदालत की ओर निगाहें लगी। ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा कोर्ट में यह अपील की गई कि यहाँ भी साक्ष्यों का सर्वे हो और वीडियोग्राफी के जरिए सच सामने लाया जाए। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। टोटल एरिया है 13.37 एकड़ का और इसको लेकर के बड़े लंबे समय से विवाद चलता रहा है और इसमें जान करके सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर हो जाता है तो शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर नहीं होती है और शाही ईदगाह मस्जिद हाजिर हो जाती है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं होता है। तो ये बड़े लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था। तो इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय के द्वारा कल एक अभूतपूर्व आदेश किया गया और उसमें ये आदेश किया गया कि इन पूरे जितनी भी 9 याचिकाएं हैं इनको मर्ज करके और एक साथ सबकी सुनवाई होनी चाहिए। इसके ठीक पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मथुरा विवाद में बड़ा निर्णय दिया और मथुरा कोर्ट को 4 महीने के अंदर सभी अर्जियों को निपटाने का आदेश दिया। इस आदेश में ये भी कहा कि अगर मुस्लिम पक्ष हाजिर न हो तो एक तरफा फैसला सुना दिया जाए। दूसरा ये आदेश किया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड एफआईआर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, शाही ईदगाह मस्जिद एफआईआर नहीं होती है कोई बात नहीं, एक्स पार्टी आदेश कर दें। इसकी कोर्ट की प्रोसीडिंग को किसी भी कीमत पर रोका जाना नहीं चाहिए क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोकना न्याय नहीं देना है।
मथुरा में हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह की जमीन भी उनकी है, वहां भी पहले मंदिर था, अब मंदिर के हक में वो जमीन वापस चाहिए। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया। समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने रहने की बात है। पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन में 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। इस समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी और मुस्लिम पक्ष को बदले में बाद में ही कुछ जगह दी गई थी। अब हिंदू पक्ष पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर अपना दावा पेश कर रहा है। कि जैसे अयोध्या में जो मस्जिद बनी थी बाबर ने बनवाई थी, बाबर का बहुत पहले हुआ, औरंगजेबाद में हुआ, तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान में धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तो कोई न कोई दिव्य पुरुष पैदा होता है। न्याय के मंदिर से आस्था के मंदिर पर इंसाफ की गुहार है। कानूनी पेचीदगियां भी कम नहीं, लेकिन बड़े कदम तो उठाए ही जा रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।